Hello students, this is the 24th lecture of Electronic Measurement 2. In this session, we will discuss about the Digital Display Unit LED. यहाँ पर हम लोग जो है लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ेंगे और लाइट इमिटिंग डायोड एक स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, जिसका मेन फंक्शन जो होता है वो लाइट इमिट करना होता है जब वो फॉरवर्ड बायस्ड हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है इससे जो लाइट इमिट होता है वो विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है और इसमें मल्टीपल कलर्स जैसे कि रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, वाइट, बहुत सारे कलर्स के भी एलईडी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिंबल है कि डायोड के साथ बाहर में अगर दो एरो निकला हुआ है तो ये आपका एलईडी का सिंबल होता है। दिस इज़ द सिंबल और दिस इज़ द एनोड एंड दिस इज़ द कैथोड। और जब हम लोग एलईडी जो है इस टाइप का दिखता है तो जो लॉन्ग लीड होता है वो जो है एनोड कहलाता है, जो शॉर्ट लीड होता है वो जो है आपका कैथोड कहलाता है। अब आइए इसका हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखते हैं। तो जनरली जो है एलईडी का जो वर्किंग होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, रिवर्स बायस में ये वर्क नहीं करता है, ये डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब एलईडी जो है फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो इसका जो पी साइड का जो जंक्शन ड्रॉप है वो जंक्शन का वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि कंडक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी साइड में इंजेक्ट होने लगता है एन साइड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब एलईडी को हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ LED is connected with the positive terminal of battery and negative terminal of LED is connected with the negative terminal of battery. तो this is called forward biasing। और रिवर्स बायसिंग में जस्ट पोलैरिटी अगर चेंज हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव से और निगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो वो रिवर्स बायसिंग होता है। तो फॉरवर्ड बायस जब हम लोग जैसे ही फॉरवर्ड बायस करते हैं LED का तो उस कंडीशन पर जो इलेक्ट्रॉन जो इंजेक्ट होता है, तो फॉरवर्ड बायस होने के बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इंजेक्ट करता है कहाँ, पी साइड में करता है और जो जंक्शन होता है वो ड्रॉप हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करने लगता है और रिकॉम्बिनेशन होता है होल्स के साथ। उस कंडीशन पे क्या होता है जब कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड की तरफ फ्लो करने लगता है तो उसमें क्या होता है कि रिकम्बिनेशन होता है होल्स के साथ जो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। यहाँ पर आप लोग इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग किया तो इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा और ये जो है पी साइड के होल्स के साथ जो है रिकम्बाइन कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग बैंड डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड में एन टाइप के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है और पी टाइप के वैलेंस बैंड में क्या है, होल्स है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, जो बैंड होता है यहाँ पर जो जंक्शन बनता है ये क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है और मतलब इसका जो वैल्यू है वो लो हो जाता है। ओके, तो उसके वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है होल्स के साथ रिकम्बाइन करता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि फोटोन्स जनरेट होता है, एनर्जी या फोटोन्स जो है वो जनरेट होता है जिसका जो वैल्यू होता है उसका फोटोन की एनर्जी का Eg इज इक्वल टू एच न्यू होता है। यहाँ पर h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन है। जो भी यहाँ पर से लाइट निकला, फोटोन जो निकला उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, सिमिलरली इसी तरह से जो होल्स इंजेक्ट होता है एन साइड में तो वो क्या हो जाता है कि जंक्शन के साथ उस साइड के जंक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ वो रिकम्बाइन करता है होल्स और एनर्जी फोटोन जो है क्या करता है, इमिट करता है, जिसका वैल्यू जो है सेम प्रीवियस वाले इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बराबर होता है और यहाँ पर उसका जो वैल्यू होता है उसका भी वैल्यू एच न्यू होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे
कि इन फॉरवर्ड बायस्ड हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग से क्लियरली कह सकते हैं कि एन जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जो है पी टाइप में फ्लो होता है और वहाँ पर जो होल होता है, होल जो जनरेट होता है तो वो फिर से रिकम्बाइन होना शुरू होता है और इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, लाइट इमिट होता है। जैसे यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर किधर गया तो यहाँ पर होल्स बना, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आया और इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर से इधर फ्लो हो ही रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो है रिकॉम्बिनेशन होता जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है और बट करंट का जो फ्लो होता है वो इस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमेशा फ्लो करता है। तो यहाँ पर जो ये जो प्रोसेस है रिकॉम्बिनेशन का, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ओके, इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस कहते हैं और इसको हम लोग इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कि एक होल है और इलेक्ट्रॉन है, वो जो है आपस में जब जिस पोजीशन पर मिलता है तो उसके वजह से क्या होता है कि एनर्जी जो है एच न्यू एनर्जी जो है वो निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से फोटोन है और इस फिगर से हम लोग ये क्लियरली देख सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कलर ऑफ इमिटेड लाइट। तो कलर ऑफ इमिटेड लाइट जो है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर डिपेंड करता है और वेवलेंथ जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी बैंड गैप पर। जो फॉरबिडन गैप होता है वो उस पर जो है वेवलेंथ हमारा डिपेंड करता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जो फॉरबिडन गैप है, एनर्जी गैप का जो वैल्यू है उसका होता है, सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पर जो है कलर का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो डिफरेंट मटेरियल्स के यूज़ से होता है। यहाँ पर Eg का वैल्यू, अगर हम लोग Eg में एनर्जी बैंड डायग्राम का एनर्जी गैप का अगर हम लोग वैल्यू देखें तो यहाँ पर Eg h न्यू है और Eg इक्वल्स टू hc बाई लेमडा, भी हम लोग न्यू को हम लोग c बाई लेमडा भी कह सकते हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, और लेमडा इज इक्वल टू hc बाई Eg होता है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है कि जो बैंड गैप का एनर्जी होता है वो उसी पर वेवलेंथ और बैंड गैप की एनर्जी पर ये डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर जो आप लोग एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो Eg है, Eg इज़ नथिंग बट द बैंड गैप एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन जो उस एनर्जी मतलब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जब जाता है तो रिकम्बिनेशन होने के लिए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा एनर्जी जो निकलता है, जो एनर्जी रिलीज़ होता है, आप लोगों को पता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब जाता है इलेक्ट्रॉन तो उस कंडीशन पे हमको एनर्जी देना होता है। बट जब हम लोगों को एनर्जी रिलीज़ करवाने के लिए कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होता है जो कि एनर्जी बैंड गैप के बराबर होता है, बैंड गैप एनर्जी के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर अब फिर से हम लोग आते हैं कि ये रिलेशन आ गया कि लेमडा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंड गैप एनर्जी। ओके, अब यहाँ पर मटेरियल यूज्ड और जो अलग अलग कलर के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। गैलियम आर्सेनाइड GaAs का जो यूज़ होता है वो इंफ्रारेड कलर के लिए होता है और ये जो है इनविजिबल लाइट होता है। आप लोगों को पता है कि इंफ्रारेड इनविजिबल लाइट है। नेक्स्ट है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड GaSP, तो इसका जो यूज़ होता है रेड और येलो कलर के लिए होता है। गैलियम फॉस्फाइड जो है GaP, ये रेड और ग्रीन कलर के लिए जनरली यूज़ होता है। अब यहाँ पर रेड और ग्रीन बोल रहे हैं, रेड और येलो बोल रहे हैं, तो ये जो है अलग अलग कंपोनेंट का डोपिंग जो हम लोग यहाँ पर मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे गैलियम है, आर्सेनाइड है और फॉस्फाइड है। तो यहाँ पर जो भी मतलब मटेरियल्स है इसका जो अलग अलग रेशियो यूज़ करेंगे तो अलग अलग कलर जो है वहाँ पर जनरेट होगा।
अब आइए कुछ नोट्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो है एलईडी को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है लाइट इन विजिबल स्पेक्ट्रम को ये अलाउ नहीं करता है। ओके, इनका जो एनर्जी बैंड गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, ओके, एज़ कम्पेयर टू दिस एलिमेंट्स। ओके, अब उसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम बेसिकली हीट प्रोड्यूसिंग मटेरियल है, तो इसीलिए इसका एलईडी में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर हीट इंक्रीज़ होगा तो भी हमारा जो एलईडी ईजिली डैमेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि एलईडी हैव वेरी एक्सट्रीमली लो रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, सो दे इजिली गेट डैमेज इन रिवर्स बायस। तो एलईडी का जो है रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होता है वो काफ़ी लो होता है, उसका वैल्यू काफ़ी लो होता है, इसलिए ये रिवर्स बायस में डैमेज हो सकता है, हो जाता है, हो सकता नहीं है, हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है एडवांटेज। तो इसका कुछ एडवांटेजेस होता है, इसका साइज़ स्मॉल होता है, वेट लाइट होता है। आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा एलईडी का साइज़ कितना होता है और इसका वेट कितना होता है। ये इसका जो है अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है, और लैंप और बल्ब्स के कंपेयर में इसका जो लाइफ होता है वो लाइफ स्पैन वो ज़्यादा होता है। हम लोग जो घर में एलईडी बल्ब जो यूज़ करते हैं तो वो जो है जनरल जो फिलामेंट बल्ब हम लोग पहले यूज़ करते थे येलो वाला, तो उससे इसका जो लाइफ है थोड़ा ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग इसका जो ऑन टाइम और ऑफ टाइम होता है वो फास्ट होता है, इसीलिए हायर ऑपरेटिंग स्पीड के लिए ये यूज़ होता है, और इसका प्राइस वो लो होता है। ओके, नेक्स्ट है कि इसका कुछ डिसएडवांटेज है। तो इसका जो है इसके ऑपरेशन के लिए पावर ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, और रिवर्स बाय मतलब इन केस अगर हम लोगों से कनेक्शन गलत हो जाता है तो ये इजीली डैमेज हो जाता है, और इसका जो है टेम्परेचर चेंज होने पर जो है रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी हाई होता है, तो आउटपुट पर भी ये इफ़ेक्ट डालता है। तो टेम्परेचर की वजह से आउटपुट चेंज हो जाता है, जिसके वजह से हम लोगों ये एक डिसएडवांटेज होता है एलईडी का। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।